हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट की साइज़ या लेंथ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये एल्गोरिथम डिस्कस की थी जिसकी मदद से हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट की साइज़ या लेंथ पता कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम एक करंट नोड बनाते हैं, एक काउंट बनाते हैं जो स्टार्ट होता है 0 से, और फिर उस करंट को हम एक एक नोड ट्रेवर्स करते करते काउंट को बढ़ाते जाते हैं, और जब सारे नोड्स विजिट हो जाते तो हम एंड में काउंट की वैल्यू रिटर्न करते थे जो कि हमारी लेंथ होती थी सिंगली लिंक्ड लिस्ट की। तो जब भी हमको लिस्ट की लेंथ पता करनी होती थी हम ये मेथड कॉल करते थे। तो इस साइज मेथड में यहाँ पर एक वाइल लूप है जो इन सारे नोड्स को विजिट करता है स्टार्ट टू एंड और पता करता है इस लिस्ट की लेंथ क्या है। तो अगर आप यहाँ देखो, इस एल्गोरिथम को ये नोड्स बार बार विजिट करने पड़ते हैं, और मान लो इस लिस्ट में 1000 नोड्स हो तो ये वाइल लूप 1000 बार चलेगा और लेंथ पता करेगा। तो ये एल्गोरिथम देखें, इस वाइल लूप की वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाती है, जो कि लिस्ट की साइज़ पता करने के लिए ठीक नहीं है। अभी आगे हम कुछ मेथड्स देखेंगे जो इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट में नोड्स ऐड और रिमूव करते हैं। तो हम आगे आने वाले वीडियोस में ये कुछ मेथड्स देखेंगे जो नोड को इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट से। तो जब हम नोड इंसर्ट या डिलीट करेंगे और अगर हमें साइज़ पता करनी हो तो अगर हम ये मेथड कॉल करेंगे तो ये वाइल लूप हर बार ये लिस्ट ट्रेवर्स करके हमें साइज़ बताएगा। तो अगर हमें इस चीज़ से बचना है तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर अगर हमने एक साइज़ वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, लेट्स से उसका टाइप इंटीजर है, तो इस साइज़ वेरिएबल में मान लो जब भी हम नोड इंसर्ट करते हैं तो उसे 1 से बढ़ा देंगे, और जैसे ही नोड डिलीट करते हैं तो उस साइज़ को 1 से घटा देंगे। तो ऐसा करने से जब भी हम साइज़ को एक्सेस करेंगे तो हमें लिस्ट की एग्जैक्ट साइज़ पता चलेगी और हमें ये वाइल लूप बार बार नहीं चलाना पड़ेगा। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास के अंदर हम एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे साइज़, और इस कंस्ट्रक्टर में जब हम हेड को नल से इनिशियलाइज करते हैं तो हमें पता है साइज़ तब 0 होगी, और जैसे जैसे हम नोड इंसर्ट या डिलीट करेंगे हम साइज़ को बढ़ाते और घटाते जाएंगे। तो आगे चल के हमें ये एल्गोरिथम परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, और इसकी जगह हमें सिर्फ ये कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि जब भी साइज़ कॉल होगा हम रिटर्न कर देंगे साइज़ की वैल्यू, और ये साइज़ की वैल्यू स्टोर करके रखेगी कि कितने नोट्स एडेड हैं हमारे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। तो O ऑफ n से हमने साइज़ को ऑप्टिमाइज़ कर दिया O ऑफ 1 पर, क्योंकि जब भी हम साइज़ कॉल करेंगे ये डायरेक्टली हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा साइज़ की, और ये जो कैलकुलेशन है जो वाइल लूप के थ्रू हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो जब हम वीडियोस में ये इंसर्ट और डिलीट देखेंगे तब इस साइज़ का हम एग्जैक्ट यूज़ करेंगे। बस अभी के लिए ये समझ लो कि जो कोड हमने पिछले वीडियोस में देखा था वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए था और सिंगली लिंक्ड लिस्ट के कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब हम आगे चल के एक साइज़ को मेंटेन करेंगे जो कि एक बहुत ऑप्टिमाइज तरीका है साइज़ पता करने का। तो दोस्तों अब हम इसका कोड देखेंगे और साइज़ वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर देंगे, और इस साइज़ का एक्चुअल यूज़ हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे जब हम नोड इंसर्ट या डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास के अंदर हम एक और इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम साइज़ होगा और वो एक इंटीजर टाइप का होगा। और जब भी हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो साइज़ को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि जब सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तब हेड नल को पॉइंट करता है। इसका मतलब सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कोई नोड नहीं है, तो उस वक्त हमारी साइज़ 0 रहेगी। और ये जो मेथड जो कि इनएफिशिएंट है इस वाइल लूप की वजह से, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ये मेथड जो कि हमें डायरेक्टली साइज़ रिटर्न कर देगा। तो अगले आने वाले वीडियोस में जब हम नोड इंसर्ट या डिलीट करेंगे तब हम इस साइज़ को डायरेक्टली बढ़ाएंगे और घटाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम साइज़ कॉल करेंगे हमें डायरेक्टली वो वैल्यू मिलेगी, हमें ये वाइल लूप बार बार नहीं चलाना पड़ेगा जो कि एक लिस्ट को स्टार्ट से एंड तक ट्रेवर्स करके साइज़ पता करता है। हम डायरेक्टली ये मेथड कॉल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।